सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बू लहबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िंदगी का सफ़र चैनल के पहले एपिसोड में आप सबका खैर मक़दम है। आज के इस एपिसोड का उन्वान है अच्छाई और बुराई, गुड एंड इविल। इस टॉपिक पर हम आज बात करेंगे और इस टॉपिक के हवाले से हमने जो एक शेर अभी इंट्रो में सुना, उस शेर को गहराई में जाकर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शेर शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा इक़बाल की एक नज़म का शेर है जो बहुत ही बामानी है और बहुत ही जामे है, बहुत ही प्रोफाउंड है। इसको समझने के बाद एक बात का पता ये चलता है कि जो अच्छाई और बुराई की लड़ाई है ये आज की नहीं है, ये सदा से चली आ रही है। जब से इंसान पैदा हुआ है तब से ये लड़ाई चली आ रही है। तो इंसान की अच्छाई के खिलाफ हमेशा एक बुराई होती रही है और यही बात इस शेर में अल्लामा इक़बाल ने समझाने की कोशिश की। तो हम इस शेर को सबसे पहले इसके मानी समझने की कोशिश करते हैं। शायर मशरिक़ इस शेर में ये कहना चाहते हैं कि सतीजा कार रहा है अज़ल से ता इमरोज़, चराग़ मुस्तफ़वी से शरार बू लहबी। ये शेर उर्दू और फ़ारसी मिलाकर के बना हुआ है और इसका जो आम ज़बान में मतलब बनता है वो ये है कि जब से दुनिया बनी है, जब से इंसान की तारीख शुरू होती है, जब से इंसानियत की तारीख शुरू होती है, तब से अच्छाई और बुराई के बीच में एक कन्फ्रंटेशन, एक तसादुम, एक राइवलरी हमेशा से चल रही है और चलती रहेगी। इस शेर में शायर ने दो ऐसी चीज़ों की मिसाल दी है जो जिसका मैटर, जिसका ओरिजिन एक ही है, लेकिन दोनों की तासीर, दोनों का फंक्शन, दोनों के इस्तेमाल करने के नताइज अलग अलग है। इस शेर में जो कंपैरिजन किया गया है वो एक चराग, जो कि लैंप हम कहते हैं आमतौर पे, दिया जिसको बोलते हैं वो, और आग की लपटें, शोले, फ्लेम्स, ये दो चीज़ों का तकाबुल किया गया है, दोनों चीज़ों का कंपैरिजन किया गया है। बज़ाहिर तो दोनों का ओरिजिन एक ही है जो कि आग है, लेकिन दोनों का फंक्शन बिल्कुल यानी जुदा है। एक जो लैंप है उसका काम ये है कि वो जो माहौल में अंधेरा है उसको रोशनी में तब्दील कर दे, और उसके बरक्स, उसके अपोजिट फ्लेम का ये काम है कि वो चीज़ों को जलाती है। तो कंपैरेटिवली दोनों चीज़ों को इस तरह बताया गया कि दोनों की जो फीचर्स हैं, दोनों की जो फितरत है वो ये है कि लैंप की फितरत है, लैंप का फीचर है कि वो माहौल में रोशनी पैदा करता है जो कि अच्छाई से तमसील की जाती है, और जो फ्लेम है इसको बुराई से तमसील दी है शायर ने, क्योंकि ये जलाती है। इस शेर के ज़रिए शायर हमसे ये कहना चाहता है कि जब से दुनिया बनी है तब से लेकर आज तक
ये जो लड़ाई है अच्छाई और बुराई के बीच में, ये चलती आ रही है और चलती रहेगी। ये शेर जब भी पढ़ा जाएगा, आज से 1000 साल बाद भी अगर ये शेर को पढ़ा जाएगा तो उसका मानी वो, उसका मतलब वही निकलेगा कि जब से दुनिया बनी है उस दिन से लेकर आज तक ये लड़ाई, ये जंग अच्छाई और बुराई के बीच में चली आ रही है। तो ये समझना यहाँ पे ये ज़रूरी है कि अच्छाई और बुराई की जंग कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, लेकिन बिल आखिर एट द एंड अच्छाई को जीतना है। अच्छाई और बुराई को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं जैसे अंधेरे और उजाले को समझ सकते हैं। अंधेरा क्या है? बेसिकली रोशनी की अदम मौजूदगी ही अंधेरा है। अगर रोशनी ना हो तो उसे ही अंधेरा कहा जाता है। ठीक उसी तरह बुराई जो है वो अच्छाई की अदम मौजूदगी को ही बुराई कहा जाता है। जब अच्छाई मैदान से पीछे हट जाती है तो मैदान में सिर्फ और सिर्फ बुराई बच जाती है और बुरे काम ही बच जाते हैं। लेकिन अगर अच्छाई को दोबारा उस मैदान में ला लिया जाए तो फिर बुराई फरार हो जाती है। तो इस बात को हमें समझना ज़रूरी है कि दुनिया में जो कोई भी बुराइयां हो रही हैं वो अच्छाई के पीछे हटने की वजह से हो रही है। चूंकि अच्छाई अपने आप को असर्ट नहीं कर रही है, चूंकि वो आकर के आगे मुकाबला नहीं कर रही है, तो बुराई फैलती जा रही है। तो बुराई को ख़त्म करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है, चाहे वो अपने आप में हो या अपने फैमिली में हो या अपने माशरे में हो या अपने शहर में हो या अपने मुल्क में हो या चाहे ये आलम में हो, बुराई को ख़त्म करने का बहुत मौसर, बहुत इफ़ेक्टिव तरीका अच्छाई को मैदान में ले आना है। ये एक तरीका है जिससे बुराई पीछे की तरफ धकेली जा सकती, वरना बुराई हमेशा मैदान में बेमुकाबिल, बिना किसी मुकाबले के, विदाउट एनी पुश बैक वो अपना काम करती रहेगी और मैदान में वो दनदनाती फिरेगी और जो अच्छाई है वो किसी कोने में दुबक कर बैठी रहेगी। ये बात इसलिए अहम है क्योंकि जो अच्छे लोग हैं वो बुराई के साथ नहीं रह सकते, लिहाजा उनके लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है कि आइडियली वो अपने आप के अतराफ जो माहौल है उसको अच्छा बनाए, उसको साजगार बनाए, ताकि वो खुद भी अमन में रह सके, वो खुद भी सुकून में रह सके और उनके आसपास जो लोग रहते हैं वो भी सुकून में रह सके। दुनिया का कोई भी मजहब हो, उसका मानने वाला हो, अच्छाई और बुराई का तस्वुर हर एक के यहाँ मौजूद है। उसकी शक्लें अलग अलग हैं, लेकिन बुनियादी जो अच्छाई और बुनियादी बुराई जो है वो हर एक को मालूम है। बाय नेचर, बाय यानी फितरत उनकी ये कह देती है कि ये फलां चीज़ अच्छी है, फलां चीज़ बुरी है। इसमें किसी को कोई ख़ास तालीम की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर इंसान अगर इग्नोरेंट रहे, अगर इंसान जहालत में रहे, तो वो अच्छाई और बुराई को पहचानने में यानी उसको दुश्वारी आती है। लिहाजा इन दोनों चीज़ों को पहचानने के लिए इंसान को थोड़ा बाशऊर रहना चाहिए, थोड़ा उसको मालूमात होना चाहिए। हमें पता चलता है कि अच्छाई और बुराई कभी भी एक जैसी नहीं हो सकती, दोनों मुख्तलिफ है, दोनों अपोजिट है और दोनों एक दूसरे से इन कन्फ्रंटेशन है। हमेशा अच्छाई और बुराई की जंग चली आ रही है। इस शेर में दो शख्सियात का जिक्र है, एक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू लहब जो कि
प्रॉफिट मोहम्मद के पैटर्नल अंकल, हकीकी चचा थे। ये दोनों का जिक्र कर शायर मशरिक़ ने इस शेर में बहुत ही बेहतरीन तमसील पेश की है अच्छाई और बुराई के मामले। इस शेर में जो कंपैरिजन है दोनों पर्सनालिटीज़ का, उसमें बहुत नुमाया है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत, जो कि अच्छाई का सबसे आला नमूना है दुनिया में। और अबू लहब सबसे बदतरीन मिसाल है इंसान की। ये शेर में दोनों का कंपैरिजन, दोनों का तकाबुल अच्छाई और बुराई के साथ इसलिए किया गया क्योंकि अबू लहब वो हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद का ब्लड रिलेटिव था, सगा चचा था, उसके बावजूद वो प्रॉफिट मोहम्मद का सबसे बड़ा दुश्मन था। वो प्रॉफिट मोहम्मद के मिशन में जो स्टार्टिंग का जो मिशन था उनका प्रॉफिटहुड का, उसमें उसने हर मुमकिन कोशिश की कि उनके मिशन को वो फेल कर दे, और हर जगह उसने प्रॉफिट मोहम्मद की मुखालिफत की। इसी कंपैरिजन में शायर ने ये हमें बताना चाहा कि अगरचे कि कोई इंसान दुनिया में बहुत बेहतरीन किरदार का भी अगर मालिक हो तो उसका भी दुश्मन होता है। ये हकीकत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। तो जब सबसे अच्छे इंसान की भी मुखालिफत हो सकती है, सबसे अच्छे इंसान का भी दुश्मन हो सकता है, तो हम और आप तो किसी भी कतार में नहीं आते। ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छाई और बुराई की लड़ाई में हम कहाँ खड़े हैं, हमारा क्या स्टैंड पॉइंट है, और हमारा रद्द अमल, हमारा एक्शन क्या है, और हमको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमको ये समझना ज़रूरी है, सबसे पहले हमारे अंदर ये काबिलियत पैदा करना ज़रूरी है कि हम अच्छाई और बुराई के माबैन फ़र्क कैसे करें। हमें अच्छाई और बुराई के माबैन फ़र्क समझ में आ जाए, हमें ये समझ में आ जाए कि फ़लाँ चीज़ अच्छी नहीं है और हम उसको पसंद नहीं करते। अच्छाई और बुराई के माबैन फ़र्क समझने के बाद अच्छे लोगों का अहम फ़र्ज़, ड्यूटी बन जाती है कि वो बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, बुराई से लड़ें और बुराई को माशरे से ख़त्म करने की पूरी कोशिश करें। ये अच्छे लोगों के ऊपर फ़र्ज़ है, मैंडेटरी है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि हाँ मैं तो जानता हूँ कि फ़लाँ चीज़ बुरी है, लेकिन हमको क्या करना है, हम तो नहीं कर रहे, तो ये कैफियत भी एक तशवीशनाक कैफियत है जो माशरे की भलाई के लिए ठीक नहीं है। मैं आप सबको एक तारीख़ी वाक़या बताना चाहता हूँ और उस तारीख़ी वाक़ये के ज़रिए ये बताना चाहता हूँ कि हमको क्या करना चाहिए। अगर हम अच्छाई की तरफ है, अगर हम सच्चाई की तरफ है, अगर हम भले की तरफ है, तो हमको क्या करना चाहिए। हज़ारों साल पहले का एक वाक़या है। एक समंदर के किनारे एक गांव हुआ करता था। उसमें जो लोग थे वो
समंदर से सी फूड बरामद करते थे, मछलियां वो बरामद करते थे। उनके लिए वो एक अहम मशगला था, अहम एक्टिविटी थी उनके सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की। वो मछलियां पकड़ते थे और उसको इस्तेमाल भी करते थे और उसको बेच करके अपनी इकोनॉमी को चलाते थे। उस कम्युनिटी पर हफ्ते का एक दिन, वीक का एक दिन मछली पकड़ना उनके लिए मना था। वो एक बहुत बड़ा गुनाह था उनके लिए। वो दिन था सैटरडे। ये वाकया कुछ इस तरह है कि एक शहर हुआ करता था जिसमें 3 किस्म के लोग बसते थे। एक किस्म के लोग वो थे जो खुलेआम गुनाह करते थे। दूसरे किस्म के वो लोग थे जो उस गुनाह को देखते थे लेकिन उन गुनाहगारों को वो गुनाह करने से रोकते नहीं थे, उनको मना नहीं करते थे। यानी यूँ समझिए कि वो एक न्यूट्रल अपना स्टैंड बनाए रखते थे हर मामले में, हर कंट्रोवर्सी में। और तीसरे किस्म के लोग वो थे जो बुराई को बुराई कहते थे, बुराई को बुराई मानते थे, और जो लोग वो बुराई कर रहे हैं, जो लोग वो गुनाह कर रहे हैं, उनको रोकते थे, उनको नसीहत करते थे। ये 3 किस्म के लोग जो शहर या गांव में बसते थे। जब गुनाहगारों के गुनाह बहुत बढ़ गए तो उन पर एक पनिशमेंट आया। उस पनिशमेंट के जद में 2 कैटेगरी के लोग आए, यानी वो 3 ग्रुप्स में से 2 ग्रुप्स पर पनिशमेंट आया और एक ग्रुप पर नहीं आया। वो कौन सा ग्रुप था जिस पर पनिशमेंट नहीं आया और वो कौन से 2 ग्रुप्स थे जिन पर पनिशमेंट आया? तो जो लोग गुनाहगारों को बुराई से रोकते थे, उनको बुरा करने से मना करते थे, उनको नसीहत करते थे, उनको अच्छाई की तरफ बुलाते थे, वो लोग उस पनिशमेंट से बच गए, उनको वो पनिशमेंट से स्पेयर कर दिया गया। हाँ, जो लोग गुनाह करते थे, खुद जो गुनाहगार थे, उन पर तो पनिशमेंट आया ही आया, लेकिन साथ में उन पर भी आया जो लोग गुनाह होता देखते थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। ये एक सच्चा वाकया है और सही भी है। अगर हम सोचें कि अगरचे कि कहीं कोई बुराई हो रही है और हम उसको देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी गैरत में शायद कोई कमी हो या हमारी हिम्मत में कोई कमी हो, इसीलिए हम उस बुराई को रोकना नहीं चाहते। अगर हम उस बुराई को रोकना नहीं चाहते तो दूसरी तरफ हम जो बुराई को रोकना चाहते हैं उनका साथ भी नहीं देना चाहते। तो ये जो न्यूट्रलिटी है ये बहुत घातक है, बहुत मौलिक है। ये जो टेंडेंसी है खामोश बैठने की, जो सच्चाई की तरफ से आवाज नहीं उठाने की, जो बुराई के खिलाफ नहीं बोलने की, आज के ज़माने में लोग समझते हैं कि हम अगर इफ़ वी माइंड अवर ओन बिजनेस, अगर हम न्यूट्रल रहते हैं तो हम क्या बुरा करते हैं। तो मॉरल वैल्यूज़ के तहत खामोश बैठना, न्यूट्रल रहना, बुराई के खिलाफ अपनी आवाज़ नहीं उठाना, ये गुनाह है। ये ऐसा गुनाह है जैसे कि आप खुद वो गुनाह में शामिल हैं। तो लिहाजा हमको ये बात आज इस एपिसोड के जरिए समझकर
आगे बढ़ना चाहिए कि हमें सच्चाई का न सिर्फ साथ देना है, बल्कि सच्चाई, अच्छाई, नेकी की तरफ से आवाज़ भी उठाना है। और जितनी हमारी ताकत है, जितनी हमारी इस्तिताअत है, जितनी हमारी कैपेसिटी है, उतनी हमको कोशिश करना चाहिए बुराई का सर कलम करने में। जैसे मैंने आपको बताया कि अंधेरा क्या होता है। अंधेरा रोशनी की अदम मौजूदगी होती है। अगर आप किसी अंधेरे कमरे में बैठे हैं या किसी अंधेरे माहौल में बैठे हैं, तो वहाँ आप चिराग जला लीजिए, वहाँ उजाला हो जाएगा, या लाइट ऑन कर लीजिए, उजाला हो जाएगा। तो इसीलिए आपको अच्छाई की रोशनी हर जगह जलाते रहना चाहिए, ताकि बुराई का अंधेरा इस दुनिया से दफा हो जाए। इस मैसेज के साथ मैं आप सबसे अलविदा चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।